वेबसाइट बनाएंगे फुली फंक्शनल, जो कि अपना मेजर प्रोजेक्ट होगा, जिसमें अपन एक फुल वेबसाइट बनाएंगे स्टार्ट से लेके एंड तक। तो मेनली अपने तीन ही प्रोजेक्ट बचे हैं, जिसमें से एक तो आज ख़त्म हो जाएगा, एक जो है वो 2 दिन में ख़त्म होगा इसके बाद वाला, और वो जो लास्ट वाला मेजर प्रोजेक्ट है वो 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अपनी एक वीक की जावास्क्रिप्ट बची है इस प्रोजेक्ट की, तो उसको देख लेते हैं, फिर अपनी जावास्क्रिप्ट ख़त्म हो जाएगी। सो आज के प्रोजेक्ट के लिए मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, सो कैलकुलेटर करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ। इसमें एक नई फाइल बनाता हूँ index.html। लेट्स मेक द टाइटल कैलकुलेटर। सर मैं कह रहा था वो जावास्क्रिप्ट की जो एक्सेल। हाँ बोलो। हाँ मैं कह रहा था जावास्क्रिप्ट की जो एक्सेल सीट है हाँ, उसको ग्रुप में शेयर कर देते हैं। ग्रुप में किया है ना, शेयर नहीं किया है? हम्म, एक सेकंड। ये वाली ना, तो ये किया है ना। नहीं भाई, ये वाली नहीं किया आपने। ठीक है, ओके। सो ठीक है, इसको मैं करता हूँ लाइव सर्वर को ओपन, और यहाँ पे अपना टाइटल है, तो एक यूआई अच्छी सी ढूंढ लेते हैं कैलकुलेटर की। लेट्स, आई थिंक मेरे पास है एक। ये ठीक है, तो ऐसा अपन यूआई बना लेते हैं पहले। सिंपल सा कैलकुलेटर है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने डिस्प्ले होंगे यहाँ पे। सो पहले इसकी यूआई पे फोकस करते हैं। सो मेक मेन, मेन के अंदर हमको क्या लिखना है, कैलकुलेट मी। तो H1 में लिखता हूँ कैलकुलेट मी। आप कहीं से भी रेफरेंस ले लेना, और गूगल से एक कैलकुलेटर की यूआई निकाल लेना, वो बना लेना अगर आपको ऐसा नहीं बना। ठीक है, सो इसके बाद मैं बनाता हूँ कंटेनर। ये कंटेनर हो गया। इसके अंदर ये क्या है, एक इनपुट है जिसमें अपन वैल्यू शो करेंगे। तो इनपुट जो होगा टाइप टेक्स्ट, अभी तो कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं प्लेस होल्डर इसमें ज़ीरो लिख दूँ, और अभी कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसको पहले स्टाइल डॉट सी एस एस से साथ साथ में स्टाइल भी करते जाते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस, लिंक कर लो सी एस एस को, एंड फ़ॉन्ट में ले आऊँगा यही वाला। कौन सा है ये फ़ॉन्ट, ये। ठीक
ठीक है, द बॉयलर प्लेट एंड पेस्ट। ठीक है, तो और इसके बाद है मेरा मेन। ठीक है, तो मेन को मैं दूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, सॉरी, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो बीच में आ जाएगा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। ठीक है, मेन को मैं हाइट देता हूँ अगर 100 VH, और विड्थ देता हूँ इसको 100%। लेट्स बैकग्राउंड कलर अगर मैं देखूँ तो ऐसा कुछ दिख रहा है अभी। ठीक है, जो गुड है। और मेन के अंदर अपना एक बना है कंटेनर नाम से, तो इस कंटेनर को मैं स्टाइल दूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, विड्थ में इसको देता हूँ लेट से 50 VW। ओके, 50 ज़्यादा हो गई, 40, 30। ठीक है, इतनी होगी ना। हाँ, और इसके बाद में इसको पेडिंग देता हूँ टॉप बॉटम से 20 एंड लेफ्ट राइट मतलब सब तरफ से 10 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, गुड फॉर मी, 20 दे देता हूँ, 15। एंड बॉर्डर रेडियस विल बी 10 पिक्सल। सही है। ठीक है, इनपुट जो है अपने इनपुट को स्टाइलिंग देंगे तो सबसे पहले कंटेनर को मार्जिन टॉप देते हैं 20 पिक्सल। ठीक है, और इनपुट में अपना क्या करना है, कंटेनर के अंदर जो अपना इनपुट है इसकी विड्थ में कर दूंगा 100%। 100%, बॉर्डर विल बी नन, बॉर्डर नहीं रहेगी। ठीक है, और आउटलाइन भी नहीं रहेगी, सो आउटलाइन भी नहीं है। अब जो अपन कैलकुलेटर में लिखते हैं वो राइट साइड होता है, सो इसको टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे तो ये राइट साइड, ये इधर से। ठीक है, ये जैसा ये आ रहा है। एंड इसका मैं अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ तो ये 1 रैम 1.4। ठीक है, एंड इसको भी मैं अगर पेडिंग दे दूँ टॉप बॉटम से 30 एंड लेफ्ट राइट से 20, ऐसा कुछ दिख रहा है। सो टॉप बॉटम से 20 कर देते हैं, लेफ्ट राइट से 15 या 10। ठीक है, इसको बॉर्डर देते हैं बॉटम से, बॉर्डर बॉटम भी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो कुछ ऐसी है, पेडिंग 0। ठीक है, ठीक ही है। उसके नीचे अब इसमें मैं कुछ लिख ना पाऊँ ऐसा कुछ मेरे को करना है, क्योंकि अपन इनपुट में तो कुछ टाइप करेंगे नहीं, अपन को तो बटन पे क्लिक करके टाइप करना है। सो अगर मैं इसको कर दूँ इसमें रीड ओनली, तो फिर मैं उसमें कुछ लिख नहीं पाऊँगा, इसमें कुछ नहीं लिख पाऊँगा, बस ये शो करने के लिए अपने पास है। ठीक है, अब अपने पास बटन है, तो कितनी बटन्स है अपने, बटन्स की रो कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं जिसमें 4 4 बटन है। ठीक है, तो अपने को बनाना पड़ेगा एक रो में 4 बटन। ठीक है, सो ठीक है, बनाते हैं। कंटेनर के अंदर अगर मैं एक डिव ले लेट्स से रो नाम का, है ना, और रो के अंदर एक बटन बनाऊँ, और वे एसी, मतलब एसी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, एसी, फिर डेल मतलब डिलीट, एंड मॉड्यूलर द परसेंट एंड डिवाइड। ठीक है, तो अपनी बटन अगर मैं इसमें देखूँ एसी कुछ दिख रही है, तो पहले सारी बटन्स डिज़ाइन कर लेते हैं, 7 8 9, तो एक और रो बनेगी जिसमें आएंगे 7 8 9, सॉरी
9 एंड स्टार। स्टार मतलब कि अपना जो होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक और जिसमें 4 5 6, सो 4 5 6 एंड माइनस, सो दिस। एंड उसके बाद एक और रो होगी 1 2 3, 1 2 3 एंड प्लस, सो प्लस, ठीक है। अब आते हैं 0 0 0 एंड डॉट, सो 0 0 0 डॉट एंड इक्वल टू, ऐसा कुछ दिख रही है अपनी बटन्स, है ना। इन बटन्स को डिज़ाइन कर लेते हैं। सो इनपुट के बाद है अपनी बटन। सो अगर मैं हाइट रखूँ इनकी 60 पिक्सल, विड्थ 60, कैसी है, ऐसी कुछ है, ठीक है। और जो इनपुट है इसको मार्जिन बॉटम दूँ तो थोड़ी बटन नीचे आ जाएंगी, ठीक है, ऐसे। एंड इसमें कैसा था, बटन्स हैं तो रो के अंदर बटन है, तो मैं करूँगा रो, उसके अंदर बटन, एंड रो को मैं करूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, जिससे वो अपनी सारी स्पेस ले लेगा बटन के अंदर की। तो कहाँ गई, ऐसे ऐसे कुछ, ठीक है। और रो को अगर मैं मार्जिन दूँ थोड़ा बहुत, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, ऐसी कुछ, ठीक है। और लेट से इसकी विड्थ थोड़ी कम कर दूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, तो 27, थोड़ा पास है, ठीक ही है, ओके। एंड इसको मैं इनपुट अपना पेडिंग 30 कर देता हूँ, ऊपर नीचे से थोड़ा बड़ा, ठीक है। और क्या है, कुछ नहीं, ठीक है, ओके। और इन पे थोड़ा वो भी लगा देता हूँ मैं, एक्टिव। तो बटन पे जब क्लिक करेंगे अपन, बटन डॉट एक्टिव, इनका स्केल बढ़ जाएगा 1.2, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.2, रिफ्रेश, कैसे हो गए, बटन डॉट एक्टिव, बैकग्राउंड चेंज होता है क्या? नहीं। ठीक है। सो ऐसे लगेगा, इस पे स्केल लगाएंगे अगर अपन, मतलब कम करना है, तो बटन पे क्लिक हो रहा है तो अंदर घुस रही है, ठीक है। इस पे मैं ट्रांजिशन लगा दूंगा थोड़ा, और ईज 0.3 सेकंड, तो इट लुक्स बेटर, ठीक है। और बटन का मैं बैकग्राउंड करता हूँ इसका ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बॉर्डर करता हूँ नन, ऐसे कुछ, सॉरी, ऐसे, ठीक है। सो अपनी बटन ऐसी है। अब इन पे मैं लगाता हूँ बॉक्स शेडो 0
फोर पिक्सल, फाइव पिक्सल, ऐसा। और बॉर्डर रेडियस विल बी 50%, सॉरी, रेडियस 50%। तो ऐसी कुछ दिख रही है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये जो है ऊपर की रो की पहली रो एंड सब रो के लास्ट वाले एलिमेंट्स का कलर चेंज करना है। सो ये क्या है, एट द एंड ये है, इन सबको एक क्लास देके भी अपन कर सकते हैं। लेट्स से ये ऑपरेटर्स है ना, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब ऑपरेटर्स ही होते हैं। तो अगर मैं इसको क्लास दूँ, क्लास ऑपरेटर्स, ठीक है, और ये ऑपरेटर्स किसके अंदर है, रो के अंदर, ठीक है। सो डॉट ऑपरेटर्स, और इसको मैं अगर बैकग्राउंड दूँ ब्लू, ब्लू ही था क्या, लाइट ग्रीन था, अ, ऐसा कुछ। ओके, बटन के बाहर है, ठीक है। तो इसका कलर चेंज हुआ है एंड इसका कलर भी अपन कर देंगे वाइट, ठीक है। सभी बटन्स रहेंगी कर्सर पॉइंटर, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑपरेटर क्लास को जहाँ जहाँ मेरे को लगाना है वहाँ लगा दूँ, कॉपी, एंड मेरे को लगाना है जहाँ यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो अब इक्वल टू का कलर अलग है। सो इसको ऑपरेटर में लिख के हम लिख देंगे इक्वल, एंड इस इक्वल का हम सी एस एस लिखेंगे लाइक दिस, इक्वल, आपने क्या, जो आपने एक साथ list किया सारे इसमें, वो कैसे हुआ? क्या क्या। आपने पेस्ट सारे कॉलम में एक साथ। आपकी वॉइस मेरे को ब्रेक होके आ रही है, सही से वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही ठीक आवाज? हाँ हाँ, बताएं। मैं कह रहा था वो एक साथ सारे इसमें पेस्ट किए, वो कैसे होता है? अरे देखो, अपन ने एक क्लास दी है यहाँ पे ऑपरेटर्स, ये वाली क्लास ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इस ऑपरेटर क्लास का अपन ने सी एस एस लिखा है यहाँ पे। तो इस क्लास में क्या होगा कि बैकग्राउंड इसका ये लाइट ग्रीन, ब्लू जो भी है वो हो जाएगा एंड कलर वाइट हो जाएगा। तो जिस जिस भी एलिमेंट पे ये ऑपरेटर क्लास लगेगी उन पे ये दोनों प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। मैंने किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेटर क्लास लगाई तो उसका बैकग्राउंड ये हो जाएगा एंड कलर वाइट हो जाएगा। फिर देखो, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर क्लास नहीं लगाई है इक्वल टू, तो इसका कलर नहीं हुआ। लेकिन इस इक्वल पे मैंने एक क्लास लगाई है इक्वल, जो कि मैंने सी एस एस में लिखा है, इसका बैकग्राउंड लेट्स से येलो है एंड कलर वाइट है, तो इसका बैकग्राउंड येलो है एंड कलर वाइट, ऐसा है जिस चीज पे। भैया वो नहीं पूछ रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आपने एक साथ जैसी सभी को क्लास डिफाइन किए, बट आपने सिलेक्ट कर करके किए, तो एक साथ कैसे सिलेक्ट, ओके, ये पूछ रहे थे। शॉर्टकट पूछ रहे हो। हाँ, हाँ तो सर। शॉर्टकट देखो कि जैसे मैंने बटन पे यहाँ क्लिक किया तो अपने को दबाना रहता है अल्ट, ठीक है। अल्ट दबा के रखो, और जहाँ भी अपने को जैसे बटन यहाँ चाहिए तो यहाँ क्लिक करो तो यहाँ पे मल्टी कर्सर हो जाएगा, अल्ट दबा के रखो। सेटिंग में भी जाओगे अपन अगर इसमें, हाँ, तो आप इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हो। लेट्स से मल्टी कर्सर नाम से कुछ तो होगा, ये ये देखो मल्टी कर्सर मॉडिफायर, ये मैंने अल्ट सेट करके रखा है, आप जो चाहो सेट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं कहाँ तक भूल गया, इक्वल का कलर अपन ने चेंज किया है दिस। तो अपना आई थिंक कैलकुलेटर तो यूआई तो रेडी ही है। अब देखना है अपने को इसका लॉजिक, इसका कोई काम नहीं है। देखो,
अब जावास्क्रिप्ट में एक बहुत प्यारा फंक्शन होता है। लेट से मैं बनाऊँ स्क्रिप्ट डॉट जेएस एंड उसको करूँ मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट एस आर सी स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो अपनी आई थिंक स्क्रिप्ट जो है वो लग गई है। अलर्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट इज वर्किंग। तो देखो, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, लेट्स से वेयर ए इज इक्वल टू 12 एंड वेयर बी इज इक्वल टू 13, तो अब इन दोनों को मेरे को प्लस करना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, कंसोल लो ए प्लस बी, तो मेरे को ए प्लस बी वहाँ पे शो होगा। अगर मेरे को नेगेटिव करना है, ठीक है, आई मीन घटाना है, तो ए माइनस बी, तो -1। ठीक है, मेरे को डिवाइड करना है, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार। ठीक है, लेकिन एक और फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, अगर इन दोनों को मैं हटा दूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँ मैं इवेल, और इवेल में लेट से मैंने लिख दिया 12 -10। ठीक है, और इस इवेल को मैंने लेट से एक वेरिएबल में सेव कर लिया वैल्यू नाम से, और कंसोल लॉग किया मैंने वैल्यू को। मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, 2। मतलब इवेल फंक्शन के अंदर अगर मैंने 12 -10 वैसे ही लिख दिया डायरेक्ट, तो वो क्या करेगा, इसको देखेगा कि 12 इज द फर्स्ट नंबर, 10 इज द सेकंड नंबर, और उसने नेगेटिव का साइन चेक कर लिया वहाँ पे कि नेगेटिव करना है। तो इवेल जो है, इवेल फंक्शन ऑटोमेटिकली अपने रिजल्ट को कैलकुलेट करके और इस वैल्यू नाम के फंक्शन में डाल देगा। अगर मैं माइनस की जगह प्लस भी लिख दूंगा ना यहाँ पे, तो ये 22 हो जाएगा। डिवाइड लिख दूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई लिख दूंगा तो मल्टीप्लाई। ये इस बेस पे चलता है। तो अब अपने को बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाय 2, जो भी है। तो सीधा इवेल लिखो, इवेल में वो दो वैल्यूज लिखो। लेट्स से मैंने 12 और 10 लिख दिया। अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ और 10 कर देता हूँ, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 20, जो मेरे को कंसोल पे शो भी हो रहा है। तो इवेल जो है जावास्क्रिप्ट में अ, ये एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो अपन इसी इवेल फंक्शन का यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेटर को बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपने को क्या चाहिए। अपने को चाहिए कि ये इनपुट, इनपुट मतलब ये इनपुट मेरे को किस लिए चाहिए, क्योंकि मेरे को वैल्यू शो करनी है। कहाँ पे वैल्यू शो करनी है, इस इनपुट में, है ना। और मेरे को चाहिए ये सारी बटन्स सिलेक्टेड हो, क्योंकि किसी भी बटन में मैं क्लिक कर सकता हूँ। एवरीवन शुड बी वर्किंग, कोई भी बटन हो सारी काम करनी चाहिए। तो ये सारी बटन सिलेक्टेड चाहिए, और ये इनपुट मेरे को चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं, अगर मैं इनपुट को सिलेक्ट करूँ, वेयर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ठीक है, और इस इनपुट को सीधे टैग से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनपुट, और कंसोल इनपुट। सो मेरा ये इनपुट मेरे को शो हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसकी वैल्यू करूँ तो मेरे को वैल्यू तो कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं ना, तो एम्प्टी मिलेगी। ठीक है, अब देखो मेरे को सारी बटन सिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा कि मैं पहले इधर एचटीएमएल में जाऊँगा, इसको हर एक को क्लास दूंगा, इसको एसी, इसको डिलीट, इसको अलग क्लास, इसको अलग क्लास। सारी बटन है ना, तो मैं सारी बटन को एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ विद, मैंने बताया था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। ठीक है, सो वेयर buttons is equal to document डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और उसमें आ जाएंगी मेरी बटन, इस बटन टेक्स। ठीक है, और अब अगर मैं कंसोल लॉक करूँ मेरी बटन को, बटन्स को, तो देखो कितनी बटन है, 20 बटन है। 20 बटन का टाइप एरे आ रहा है। ये जो भी बटन पे मैं होवर कर रहा हूँ वो बटन मेरे को दिख रही है।
तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, एरे आ रहा है तो इस एरे पे मैं फॉर ईच लगा सकता हूँ। कैसे, बटन्स डॉट फॉर ईच इज अ फंक्शन, हर बार एक बटन आएगी, ठीक है, और उस बटन को मैं कंसोल लॉग कर रहा हूँ, कंसोल लॉग बटन, ठीक। तो मेरी देखो जो 20 बटन है वो अलग अलग शो हो रही है, इसमें ऐसी दिख रहा है, इसमें डिलीट, परसेंटेज, जो भी है। पर मेरे को चाहिए ये पूरी बटन नहीं चाहिए, इसके अंदर का टेक्स्ट चाहिए, ये ऐसी चाहिए, मेरे को डिलीट चाहिए, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट। जैसे मैं बटन डॉट इनर टेक्स्ट करूंगा मेरे को सबके अंदर का टेक्स्ट मिल जाएगा, ऐसी डिलीट, परसेंटेज, जो भी है। तो ये तो अब बाय डिफ़ॉल्ट शो हो रही है, पर मेरे को चाहिए कि क्लिक करने पे, मैं जिस भी बटन पे क्लिक करूँ उस बटन का मेरे को इनर टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से मैंने लिखा बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, सॉरी, एड इवेंट लिस्नर कौन सा, क्लिक, एक फंक्शन है, और मेरे को चाहिए कंसोल लॉग वो बटन डॉट इनर टेक्स्ट। सो एसी पे क्लिक किया तो एसी, डिलीट, 5, 6, 3, हाँ, जो भी है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस टेक्स्ट को मैं एक वेरिएबल में सेव कर सकता हूँ। कैसे, लेट्स से मैंने सेव किया इसको, कॉन्स्ट btn text is equal to button dot inner text and console log with that button text। कुछ नहीं किया है, मैंने सारी बटन्स को सिलेक्ट किया है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। अगर बटन अपन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल से सारी बटन सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो एक टाइप ऑफ एरे आएगा, मतलब नोड लिस्ट आएगी। उस नोड लिस्ट यानी टाइप एरे है, तो अपन उस पर फॉर ईच लूप यूज़ कर सकते हैं। फॉर ईच जैसे मैंने यूज़ किया तो हर बार एक एक बटन है, और वो जो एक बटन आ रही है उस पे मैंने क्लिक लगाना है। मतलब जिस भी बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ हर बार एक फंक्शन चलेगा और उस बटन का इनर टेक्स्ट निकल के आएगा। तो मैंने क्या किया है, एक वेरिएबल बनाया btn टेक्स्ट यानी बटन टेक्स्ट इज इक्वल टू, मैं उसमें क्या सेव कर रहा हूँ, उस बटन का इनर टेक्स्ट, जो भी उस बटन का इनर टेक्स्ट है। तो अगर मैं 5 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 5 आएगा, 00 पे 00, इक्वल टू पे इक्वल टू, प्लस पे प्लस, एंड स्टार पे स्टार, जो भी है अपना वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या यार, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे जो इनपुट की वैल्यू है, या ये इनपुट की वैल्यू किसके इक्वल टू हो जाए, मेरी बीटीएन टेक्स्ट के इक्वल, ठीक है। सो मैंने एसी पे क्लिक किया तो यहाँ एसी, डेल पे डेल, प्लस 9, 8, 5, 6, 7, 2, जिस पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरी वैल्यूज़ यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। और मैं चाहता हूँ कि मैं तो 20 लिख दूँ, ठीक है। तो 20 पहले 2 दबाऊंगा, उसके बाद 0 दबाऊंगा ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 जा रहा है, फिर 0 जा रहा है। तो वो जो बटन का टेक्स्ट है वो कॉन्केटिनेट नहीं हो रहा है। मतलब कि पहले अपन 2 दबा रहे हैं तो 2 को अपने को पहले स्टोर करना पड़ेगा और फिर 0 दबाना पड़ेगा, कि 2 के बाद 0 दबाऊँ तो वहाँ पे 20 आ जाए, 2 0 20। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाना है, मैंने आपको बताया भी पहले। तो मैं यहाँ 7 8 लिखूंगा तो 7 8 9, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये सब भी आ जाएगा, जो भी मैं दबाऊंगा वहाँ पे प्लस होता जाएगा। तो इस पे अपन वैलिडेशन लगाएंगे इन सब पे, ये सब हो रहा है, ठीक है। सो अभी मेरे को क्या करना है, वैलिडेशन लगाना है कि सबसे पहले तो देखो कंसोल लॉग बीटेन टेक्स्ट अगर मैं करता हूँ तो देखो मैं जैसे एसी पे क्लिक करता हूँ मेरा टेक्स्ट क्या आ रहा है, एसी। डेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डेल आ रहा है। और अगर मैं हाँ, इन दोनों पे अभी लगाते हैं कि अगर मैं एसी पे क्लिक करूँ तो मैं क्या लगा सकता हूँ, एसी मतलब ऑल डिलीट, ठीक है, ऑल कैंसिल।
AC मतलब आई थिंक ऑल कैंसिल। तो मैं यहाँ लगा सकता हूँ कि इफ बीटीएन टेक्स्ट अगर इक्वल टू है AC के, ठीक है, तो मेरे को कंसोल लॉग चाहिए AC, ठीक है। तो लेट्स चेक, ठीक है। अगर मैं इन सब पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को कुछ भी कंसोल पे शो नहीं हो रहा। जैसे मैं AC पे क्लिक करता हूँ तो मेरा AC वाला कोड चल रहा है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, जैसे मैं ऑल क्लियर पे कैंसिल करूँ तो मेरे को क्या करना है, इस इनपुट की जो वैल्यू है वो एम्प्टी कर देंगे जो भी है, ठीक है। और एल्स में अपना चलता रहेगा, इनपुट वैल्यू प्लस इक्वल टू बटन टेक्स्ट। तो इससे अपना क्या होगा कि मैंने ये सब लिख दिया, ठीक है। और जैसे मैं AC पे क्लिक करता हूँ मेरा सारा टेक्स्ट गायब हो जाता है, जैसे मैंने ये सब लिख दिया। AC पे जैसे क्लिक करता हूँ सारा मेरा इनपुट एम्प्टी हो जाता है। तो अपनी AC वाली बटन काम कर रही है, ठीक है। अब अपने को काम कराना है डेल वाली बटन, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एल्स वाला कोड तो अपना चलेगा ही। यहाँ एक और कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स इफ अगर बटन टेक्स्ट मेरा हो डेल, ये DEL, सो बटन टेक्स्ट इज DEL हो, तो अपन क्या करना चाहते हैं, मतलब डेल हो तो क्या करना चाहते हैं कि 7 या मतलब 8 9 जो भी मैंने किया है उससे इसको ऐसा करते हैं, ठीक है। मैंने 8 9 6 और जैसे मैं डेल पे क्लिक करूँ तो मेरा लास्ट वाला एलिमेंट डिलीट हो जाना चाहिए, मतलब 6 डिलीट हो जाए। फिर से डेल पे क्लिक करूँ तो 9 हो जाए, मतलब 8 बचे बस। और फिर से डेल पे क्लिक करूँ तो मेरा 8 भी हो जाए। डेल पे मतलब लास्ट वैल्यू जाती है। तो अपन ने स्लाइस और स्प्लाइस दो मेथड पढ़ी थी, ठीक है। तो स्लाइस में अपन क्या देते थे, एक तो स्टार्ट इंडेक्स देते थे और एक एंड इंडेक्स देते थे, ठीक है। और उसमें अपन वैल्यूज देते थे कि कितने एलिमेंट अपने को डिलीट करने हैं। तो उसी का अपन यूज़ करेंगे स्लाइस मेथड का। यहाँ पे अपन क्या हर बार करेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू, क्या करेंगे अपन, इनपुट की जो वैल्यू है, मतलब अपन क्लिक कर रहे हैं 5 6, तो ये सभी इनपुट की वैल्यू बनती जा रही हैं। तो उस इनपुट की वैल्यू पे अपन डॉट स्लाइस लगाएंगे, ठीक है। और स्लाइस में यहाँ क्या आ रहा है, स्टार्ट इंडेक्स जो कि नंबर जाएगा और एंड जो कि नंबर जाएगा। तो स्टार्ट से अपने को कोई मतलब नहीं है, तो स्टार्ट की वैल्यू 0 जाएगी और एंड की वैल्यू -1 जाएगी। वाई -1? -1 इसलिए क्योंकि अपनी लेंथ, लेट से मेरे पास एक एरे है और उसमें है 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो उसकी लेंथ तो हो गई 10, ठीक है। और उसकी इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ तक जाएगी, कोई मुझे बताएगा? अगर मेरे एरे की लेंथ 10 है तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ तक जाएगी, लास्ट इंडेक्स क्या होगा उसका? 9। गुड। अगर मेरे एरे की लेंथ 10 है तो मेरा इंडेक्स जाएगा उससे एक लेंथ से एक कम, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स कैसे जाएगा अपना, -1। उसमें से अपन -1, जैसे -1 लिखते हैं लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाता है, एरे की लेंथ को कैलकुलेट करके और उस इंडेक्स पे पहुंच जाता है। तो अपन क्या कर रहे हैं कि स्टार्ट इंडेक्स अपना 0 है, कोई मतलब नहीं, लास्ट इंडेक्स आप -1 में से एक एलिमेंट स्लाइस कर दो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ 7 8 9, जैसे मैंने डेल पे क्लिक किया तो 9 चला गया, 8 चला गया, 7 चला गया। और अगर मैं AC मतलब ऑल क्लियर पे क्लिक करता हूँ तो सारा चला जाता है, 8 9 जो भी मैं लिखता हूँ ये लिख दिया मैंने। तो लास्ट वाला जो भी अपना एलिमेंट है वो गायब होता जाए। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़े। रिकॉर्डिंग देख लेना, थोड़ा टफ है लेकिन समझ में आ जाएगा एकदम, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए, कैलकुलेशन, ठीक है। अगर मैं 45 प्लस 2 लिखूं और इक्वल टू पे क्लिक करूं तो मेरा इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद मेरा 47 आना चाहिए, ना कि इक्वल टू वहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो अपन अब कंडीशन लगाएंगे इज इक्वल टू, सो एक और एल्स इफ लगाएंगे, एल्स इफ मेरी बीटीएन टेक्स्ट इक्वल टू है मेरी इक्वल टू के, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, अगर मेरा बीटीएन टेक्स्ट इक्वल टू है, इज इक्वल टू के, तो मेरे को इवेल फंक्शन रन करना है, इवेल फंक्शन रन करना है। सो इनपुट डॉट वैल्यू में अपना क्या चला जाएगा, सॉरी इवेल, और इवेल में उस इनपुट की वैल्यू चली जाएगी, इनपुट डॉट वैल्यू। अब देखना, ठीक है। अगर मैं 7 प्लस 8 करता हूँ और इज इक्वल टू पे क्लिक करता हूँ तो 15 आता है,
कैसे आता है? देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि बीटेन टेक्स्ट अपना इक्वल टू है इज इक्वल टू है, तो अपन ने पहले लिख दिया 4 5 - 2। तो 4 5 - 2 ये हो गई इस इनपुट की वैल्यू। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के, लेट से मैंने इसको कॉपी कर लिया, 45 - 2 ये पूरी वैल्यू उठ के इवेल के अंदर चली जाएगी ऐसे, ठीक है। और इस इवेल से जो वैल्यू रिटर्न होगी वो हो जाएगी इनपुट डॉट वैल्यू में रिफ्लेक्ट। तो अपन ने इनपुट डॉट वैल्यू एज इट इज़ वहाँ पे डाल दिए इवेल के अंदर, और वो वैल्यू चली जा रही है इनपुट डॉट वैल्यू के अंदर। सो 8 9 माइनस 20, तो 69 अपना आंसर है। अगर अपन कुछ गलत लिखते हैं, ऐसा लिख दिया अपन और इज इक्वल टू पे क्लिक किया, तो अपना कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि इवेल उसको रन करता ही नहीं है। ठीक है, अपना क्या एरर आ रही है? सिंटेक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन जो भी है। तो इसको एरर को हैंडल करने के लिए मैंने कुछ बताया था आपको एरर हैंडलिंग के लिए, किसी को याद हो तो? नहीं याद है? एरर हैंडलिंग के लिए मैंने आपको ट्राई कैच बताया था दोस्तों, ट्राई कैच। तो अगर मैं इसको ट्राई कैच के अंदर रैप कर दूँ, ट्राई कैच, ठीक है, तो ये होगा। अब जो भी कोई एरर आएगी तो अपन एक अलर्ट शो कर देंगे, अलर्ट इनवैलिड एक्सप्रेशन। मतलब अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने 8 - 6 लिखा, इज इक्वल टू पे क्लिक किया, तो वो तो अपना इवेल्युएट हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने लिख दिया ये ऐसा कुछ, तो ऐसा कोई मैथ का फंक्शन होता है क्या? नहीं होता है ना। और जैसे मैंने इक्वल टू पे क्लिक किया, तो ये बता रहा है इनवैलिड एक्सप्रेशन, मतलब ये एक्सप्रेशन वैलिड नहीं है, इसको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ इवेल फंक्शन और इन मैथ्स, ठीक है। ये काम कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। 7 8 मॉड्यूलर 5, तो 3 बच रहा है, जो भी विच इज़ फाइन। 100 प्लस 20 विच इज़ 120, ठीक है। लेकिन जब आप इसको टेस्ट करने जाओगे ना, तो इसमें कुछ बग दिखेंगे आपको। मीन्स कि एक गलत वैल्यू भी कभी-कभी प्रोवाइड करवाता है इवेल फंक्शन। तो अगर आपको बिल्कुल सेम टू सेम एज़ इट इज़ कैलकुलेटर चाहिए ना, तो फिर वो आपको खुद के लॉजिक्स वहाँ पे सेट करने पड़ेंगे। वो इवेल फंक्शन से आपको यूज़ नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपका थोड़ा लॉजिक ठीक हो, इफ एल्स कंडीशन ठीक हो, एड इवेंट लिस्टनर ठीक हो। जब भी मैं क्वेरी सिलेक्टर ऑल करता हूँ तो फॉर ईच उसमें कैसे लगाते हैं वो थोड़ा ठीक हो, इसलिए मैंने आपको ये बताया। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करोगे ना, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अपन एक बार और समझ लेते हैं इसको। मैंने इनपुट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। इनपुट अपना एक ही है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर विद द हेल्प ऑफ बाय दैट टैग नेम, ठीक है। तो टैग नेम से उसका इनपुट सिलेक्ट हो गया अपना, कौन सा? ये वाला इनपुट, ठीक है। और सारी बटन्स को मैंने एक साथ सिलेक्ट किया है, कैसे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल बटन, मैंने यहाँ पे टैग का नाम लिखा है। तो बटन जितने भी टैग हैं, ये बटन कितने टैग हैं, कितनी बटन से सारी बटन सिलेक्ट हो जाएगी, आई थिंक 20 बटन। तो 20 की 20 बटन सिलेक्ट होके इस बटन्स नाम के वेरिएबल में चली गई, जो कि एक नोड लिस्ट है। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, वेयर बटन्स नोड लिस्ट ऑफ एन एचटीएमएल बटन एलिमेंट, ठीक है। तो नोड लिस्ट जिसपे हम फॉर ईच लूप या टाइप ऑफ अरे तो मैप भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने फॉर ईच लूप यूज़ किया है, बटन्स डॉट फॉर ईच क्योंकि हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो एक फंक्शन चलेगा, ठीक है। फंक्शन चला, हर बार एक एक बटन आई, 20 बटन में से लेट से पहली बटन आ गई, तो उस पहली बटन पे मैंने एड इवेंट लिस्टनर लगाया है, क्लिक क्लिक फंक्शन चला। तो फंक्शन चलने के बाद क्या होगा? क्लिक फंक्शन चलने के बाद ये वाला कोड अपना चलेगा, ठीक है। तो इस कोड में क्या चला कि सबसे पहले बटन पे क्लिक हुआ, तो उस बटन का इनर टेक्स्ट निकल गया है, जिस भी बटन पे मैंने क्लिक किया। लेट्स से मैंने क्लिक किया है 5 पे, तो इस 5 का इनर टेक्स्ट निकल के आया 5, तो वो 5 जाके यहाँ पे स्टोर हो गया, ठीक है। अब वो चेक करेगा कि ये जो बटन टेक्स्ट अपना 5 आया है वो एसी के इक्वल टू है क्या, तो 5 इज इक्वल टू एसी नॉट, तो ये नहीं चलेगा। एल्स इफ में जाएगा, 5 इज इक्वल टू डिलीट, नहीं, तो ये कोड भी नहीं चलेगा। 5 इक्वल टू नहीं, तो ये कोड भी नहीं चलेगा। फिर जाएगा वो एल्स में, मतलब अगर कोई भी कंडीशन इसको सेटिस्फाई नहीं करती है तो एल्स में चला गया। तो वो क्या कर रहा है कि 5 इज इक्वल टू किसी भी कंडीशन में अपन ने कंडीशन नहीं दी है, तो वो क्या करेगा, इनपुट की वैल्यू
जो भी इस इनपुट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल टू कर देगा, इस बटन टेक्स्ट के इक्वल टू। तो जैसे मैंने 5 क्लिक किया वो इनपुट की वैल्यू में रेप्लिकेट हो जाती है। प्लस इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि मैंने 5 के बाद अगर 6 प्रेस किया है तो 5 6 56 वहाँ पे इनपुट की वैल्यू में चला जाएगा। तो 5, तो ये एल्स वाली कंडीशन में गया। अब मैंने फिर से 6 दबाया तो 6 किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो एल्स वाले में चली जाएगा। जो पिछली वैल्यू है एज इट इज़ रहेगी, प्लस इक्वल टू लगाया है तो वहाँ पे 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर हुई। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने ये सब प्रिंट करके मैंने दबाया एसी, यानी ऑल क्लियर। ठीक है, वो चेक कर रहा है जिस भी किस बटन पे दबाया एसी तो उसका इनर टेक्स्ट निकल के आया, तो बटन टेक्स्ट की वैल्यू अब हो गई एसी। ठीक है, यहाँ चेक कर रहा है कि एसी इज इक्वल टू एसी, तो यस दिस कंडीशन इज ट्रू, एसी इज इक्वल टू एसी। पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो वो क्या कर रहा है कि इनपुट की जो वैल्यू है वो सारी एम्प्टी कर दे रहा है, मतलब इनपुट अपना खाली हो जाना चाहिए जब भी मैं एसी पे क्लिक करूँ। तो मैंने जैसे एसी पे क्लिक किया अपनी इनपुट की वैल्यू खाली हो गई। फिर लेट से मैंने 7896 जो भी दबाया और फिर मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो डिलीट बटन टेक्स्ट में आ जाएगा डिलीट इज इक्वल टू एसी, नहीं एल्स इफ में जाएगा डिलीट इज इक्वल टू डिलीट। तो हाँ, तो इनपुट की वैल्यू क्या कर देगा, जो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट स्लाइस, जिसमें अपन ने लॉजिक लगाया है कि स्टार्ट इंडेक्स देना है एंड इंडेक्स देना है। ठीक है, तो एंड में अपन ने सबसे लास्ट वाला दिया है -1, तो -1 देने से सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा एरे के। ठीक है, और लास्ट में से एक एलिमेंट वो रिमूव कर देगा। सो ऐसे करें। ठीक है, ऐसे ही अब ठीक है, एसी डिलीट भी हो गया। अब मैंने 78 प्लस 2 किया और मैं क्लिक कर रहा हूँ इक्वल टू। तो इक्वल टू पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटन टेक्स्ट इक्वल टू है क्या, तो हाँ ये ट्रू है, ये सब फॉल्स हो जाएंगी। इसमें घुसेगा ट्राई कैच, एरर हैंडलिंग के लिए जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इनपुट की वैल्यू किसके इक्वल टू कर दे रहा हूँ, इवेल फंक्शन में वो इनपुट की वैल्यू पुट करके। कैसे, जैसे मैंने इक्वल टू पे क्लिक किया तो इस इनपुट की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ से उठ के जाएगी 78 प्लस 2। तो इस इवेल के अंदर पुट होगी 78 प्लस 2। तो इस इवेल उसको कैलकुलेट करेगा, इवेल्युएट करेगा 78 प्लस 2 कितना होता है 80। ठीक है, तो जो 80 है वो इनपुट की वैल्यू में रेप्लिकेट हो जाएगा अगर मैंने इज इक्वल टू पे क्लिक किया है तो 78 प्लस 2 इज इक्वल टू किया है तो 80 में रेप्लिकेट हो गया और वो इनपुट की वैल्यू वहाँ पे आ गई। अगर मैं कोई भी इनवैलिड एक्सप्रेशन डालता हूँ, इनवैलिड की जो इवेल कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैंने लिख दिया यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ, तो ये कैलकुलेट नहीं हो पाता है, तो ये एक कैच में चला जाएगा और अपन ने वहाँ पे एक सिंपली अलर्ट शो कर दिया इनवैलिड एक्सप्रेशन। तो कुछ भी लिख के अगर मैं करता हूँ तो आता है इनवैलिड एक्सप्रेशन। सेम विथ डबल ज़ीरो। ठीक है, डबल ज़ीरो में अगर मैं मतलब 200 में अगर 10 जोड़ूंगा तो 210 मेरे को वहाँ पे शो होगा। समझ में आ गया, आई थिंक इतना ही समझा पाऊंगा मैं। बाकी लोगों को आ गया समझ, एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, एक दो बार तो समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोजेक्ट बनाओ एंड बढ़िया चल रहा है सब कुछ। कल से अपन एक और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। और भाई लोग आप टास्क सबमिट करो प्लीज़ ग्रुप में। मैंने कल भी इसीलिए ऑफ रखी थी क्योंकि आप लोग टास्क सबमिट कर दोगे, आपको फिर से टाइम मिल जाएगा। लेकिन ओनली 2 ही लोगों ने टास्क सबमिट किया। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग टास्क सबमिट कर लो, है ना। सो गुड नाइट एवरीवन, है ना, टाटा बाय बाय।